देखिए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खुद को पहचानता है, खुद को जानता है कि मैं कौन हूँ। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो खुद को जानता है, खुद को पहचानता है कि मैं कौन हूँ। मगर जिससे कहेंगे, वो कहेगा मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को पहचानता हूँ, मैं खुद को जानता हूँ, मैं खुद को पहचानता हूँ, मैं कौन हूँ ये मैं जानता हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये बात हर मनुष्य, हर इंसान कहेगा और कहता है, मगर सच पूछिए तो नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि खुद को पहचानने की पहचान है, खुद को जानने की पहचान है, खुद को जानने वाले की पहचान है, खुद को पहचानने वाले की पहचान है कि खुद को पहचानता है, ये खुद को जानता है। माथे पर नहीं लिखी होती है कि ये चोर है, मगर चोर पकड़ा जाता है, वो चोर है। पेशानी पर नहीं लिखी होती है कि ये चोर है, मगर वो पकड़ा जाता है कि वो चोर है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो जितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो हर कोई इस भ्रम में है कि मैं खुद को जानता हूँ, खुद को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, साइंटिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ, मिनिस्टर हूँ। मेरी हैसियत, मेरी औकात ये है, दूर दूर तक मेरे नाम का डंका बजता है। जैसे सिकंदर, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबरहा, आज इतिहास के पन्नों में इनकी तस्वीरें, इनकी तहरीरें, इनके किस्से कहानियाँ स्कूलों में, मदरसों में, पाठशालों में पढ़ाई जाती है। मगर ये लोग खुद को नहीं जानते थे, खुद को नहीं पहचानते थे। हालांकि दावा करते थे कि मैं खुदा हूँ, मनवाते थे कि मैं खुदा हूँ, जबकि वो खुदा थे ही, वो खुदा थे ही। दावा करवाते थे, दावा करते थे, मेरी सजदा करो मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो मैं भगवान हूँ। और जो नहीं करते थे उसकी गर्दन काट दी जाती थी, उसकी सर कलम कर दी जाती थी। डर के मारे उसके आगे सब झुकते थे, सजदा करते थे, भगवान मानते थे, खुदा मानते थे, और वो खुश होते थे कि मैं खुदा हूँ और ये सब मेरी सजदा करने वाले मेरे बंदे हैं। मैं भगवान हूँ, ये मेरे पूजा करने वाले भगत हैं। मगर वो सच में पहचानते थे अगर कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, अगर सच में जानते अगर कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो सब भगवान है, सब खुदा है, ये भी वो जानते हैं। क्योंकि जो भी जानता है कि मैं भगवान हूँ, खुदा हूँ, वो यही जानता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कोई हूँ, जो कोई भी है वो मैं ही हूँ, जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो जैसे चोर को सारे नज़र आते हैं, चोर जो खुद चोर होता है उसको सब चोर नज़र आते हैं, ऐसे ही जो खुद खुदा होता है उसको सब खुदा नज़र आता है। यही पहचान है। आप जब पहचान लेंगे कि मैं खुदा हूँ, तो फिर एक एक जर्रा खुदा है, एक एक कंकड़ संकर है, आपको दिखाई देगा, आप देखेंगे और आप पहचानेंगे कि ये सब तो मैं ही हूँ, ये सब मेरे अंग, मेरे वजूद हैं, मेरे ही रूप हैं, मेरे ही रंग हैं, ये सब मैं ही हूँ। मैं ही बना हूँ, मैं ही बनाया हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही पैदा हुआ हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ।
ये पहचान हो जाने के बाद फिर किसी से कोई झगड़ा नहीं होती, क्योंकि दुई की खात्मा हो जाती है, वेदानियत आ जाती है। सब एक है, एक है सब, सब एक है। अब यहाँ दुई का जरा भी झलक नहीं होगी, दो का जरा भी झलक नहीं होगा। अब जैसे पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड एक दर्पण बन जाएगी, एक आईना बन जाएगी, जिसमें आप ही आप नजर आएंगे, खुद ही खुद नजर आएंगे। जिसको देखेंगे वो आप हैं। रास्ते पर भिखारी को देखेंगे तो आप हैं। सिंहासन बैठा राजा को देखेंगे तो वो आप हैं। हॉस्पिटल में बीमार को देखेंगे तो आप हैं। कब्र में मुर्दों को देखेंगे तो आप हैं। चिताओं में जलते हुए लाशों को देखेंगे तो आप हैं। जहाँ देखेंगे वहाँ आप हैं। बाजार की वेश्या बनी बाजार में बैठी है तो वो भी आप हैं। उसके बाद जाने वाले जो भी हैं वो भी आप हैं। यहाँ तक कि एक एक सिक्का, एक एक रुपया, एक एक पैसा, एक एक कौड़ी, एक एक जर्रा आप हैं। एक एक कतरा, एक एक दाना, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़, एक एक हरूफ, एक एक नंबर, एक एक फिगर, एक एक कागज़, कलम, दवात, रोशनाई, मतलब जो भी है वो आप ही है। जो कुछ भी है वो आप ही है। तो ये खुद को पहचानने वाले की सबूत है, पहचान है। इस तरह से खुद को पहचाना जाता है। और जो भी खुद को पहचानता है वो इसी तरह से पहचानता है। ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, बाकी सब भगवान और खुदा नहीं, ये नहीं। मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, तो मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही तो सब कोई हूँ। नारी भी मैं, पुरुष भी मैं, किन्नर भी मैं, लंगड़ा, लूला, इच्छा, काना, बहरा, अंधा, जो भी है वो सब मैं ही हूँ। चारों तरफ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है। कहीं बदसूरत, भयानक, खतरनाक आप हैं, कहीं खूबसूरत, हसीन, नौजवान आप हैं, कहीं रावण आप हैं तो कहीं राम आप हैं, कहीं कंस आप हैं तो कहीं कृष्ण आप हैं, कहीं फिरौन आप हैं तो कहीं मूसा आप हैं। वारे हरजाई तेरी देख ली मैंने हरजाईपन। कहीं बांसुरी बजाया, गैया चराया, सुदर्शन चक्र उंगली पर नचाया, कहीं अजान दिया, बकरियां चराया और उंगली से चांद को दो टुकड़ा किया। कहीं धनुष तोड़ा राम बनकर, कहीं पार उठाया हनुमान बनकर, कहीं सिकंदर बनकर जुल्म किया तो कहीं इब्राहिम बनकर और हम किया। ये हकीकत, ये सच्चाई खुदा की है और यही हकीकत, यही सच्चाई सबकी है। आपकी, हमारी, सबकी एक ही हकीकत, एक ही सच्चाई है, क्योंकि हम सब एक हैं। कोई भेद, कोई फ़र्क नहीं है, कोई दो नहीं है, कहीं दुई नहीं है। एक वेदानियत है, दूर दूर तक फैला हुआ, असीम, अजीम, अनंत, विराट। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही है, वो सब आप ही हैं। ये नहीं कि आप पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, आप घास फूस नहीं है, आप आग नहीं है, आप पानी नहीं है, आप हवा नहीं है, आप धरती नहीं है, आप आकाश नहीं है, आप सूरज, आप चंद्रमा नहीं है, आप सितारे सैयारे नहीं है। नहीं, जो है वो आप हैं, जो कुछ है वो आप हैं, और जो नहीं है वो भी आप हैं। जो कुछ नहीं है वो भी आप हैं। हो जाएंगे वो जो अभी नहीं हुए, हो जाएंगे वो जो अभी नहीं हुए। तो खुद को पहचानने का मतलब ये नहीं कि एक फर्द, एक शरीर, एक जिस्म, एक बॉडी को पहचानना है। नहीं नहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात की पहचान करनी है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को पहचाननी है।
क्योंकि सब कुछ आप हैं, सब कोई आप है। इसमें से एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं है, एक भी ऐसा कोई नहीं है जो आप नहीं है। पहचानेंगे तो प्रेम होगी, मोहब्बत होगा, भक्ति होगी, सेवा होगा, साधना होगा, तपस्या होगा, और ये सब आपसे आसानी से हो जाएगा। ये सब आपसे सहज ही सरल ही हो जाएगा, कठिन नहीं लगेगी। तपस्या करने में, साधना करने में, सेवा करने में, प्रेम करने में, सिमरन करने में, सत्संग करने में एकदम सरलता से हो जाएगी। जैसे कबीरदास सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, चलते फिरते, हंसते मूदते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते रोते गाते, समाधि में रहते थे। 24 घंटा समाधि में। रामकृष्ण परमहंस 24 घंटा समाधि में रहते थे। तो ये जानकारी हो जाने के बाद, पहचान हो जाने के बाद, ये अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, ये हालत आपको प्राप्त हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। तब आप फिर से बच्चे हो जाएंगे। कुछ नहीं जानते आप, कुछ भी नहीं जानते आप, अज्ञानी हो गए, अंधे हो गए, नहीं हो गए, मिट गए, फना हो गए, ख़त्म हो गए। अब नहीं है आप, जबकि आप है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो अवश्य है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये ग्रंथ शास्त्र, वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, रामायण में नहीं मिलेगी। अगर ढूंढेंगे तो मिलेगी। सिया राम मैं सब जग जानी, हमें तुम्हें खर में खम में सब में बेपे राम। तो ये किताब पढ़कर नहीं होगा, अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अब आप एक फर्द समझ गए, एक बॉडी, एक जिस्म समझ गए अपने आप को, बाकी सब आप नहीं है। बस यही गलती हो गई, यही गलती हो गई, क्योंकि आप सब है, सब कुछ आप है, सब कोई आप है। ये पूरी भीड़, पूरे ब्रह्मांड की भीड़, पूरे कायनात की भीड़ आप है। एक भीड़ के शकल में आप हैं, एक मेले के शकल में आप हैं, एक हुजूम के शकल में आप हैं, एक फ़र्द के शकल में, एक अफराद के शकल में आप हैं, एक इज्तिमा के शकल में आप हैं। विराट रूप कृष्ण की देखे ना, वो आप हैं, वो आप ही की है, कृष्ण ही की नहीं है, सबकी विराट रूप एक ही है। जो अर्जुन को कृष्ण ने दिखाया अपना विराट स्वरूप, वो विराट स्वरूप सभी की है, वो विराट स्वरूप सबकी है, अकेला कृष्ण की नहीं है। तो ये जब जान लेंगे तो, पहचान लेंगे तो, आप ही कृष्ण, आप ही राम, आप ही नानक, आप ही मोहम्मद होंगे, आप ही कबीर, आप ही महावीर होंगे। और कहेंगे कि मैं ही था पहले कबीर, नानक, मोहम्मद, मैं ही था पहले राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, और आज भी मैं वही हूँ, और आगे भी मैं वही रहूँगा, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। और भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। तो ये देखिए, मेरी बात सुनकर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर ये परम ज्ञान, ये अजीम इल्म आपको जब तक नहीं होगी, तब तक ये झूठ लगेगा, सपना लगेगा, ख्वाब लगेगा, भ्रम लगेगा, धोखा लगेगा, जहालत लगेगा, पागलपन लगेगा, दीवानापन लगेगा। आप मुझे पागल, दीवाना कहेंगे, जाहिल, अनपढ़, गंवार कहेंगे, क्योंकि मैं गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद या साइंस की किताब नहीं पढ़ता हूँ। बस अपने आप को पढ़ा हूँ, बस अपने आप को पढ़ा हूँ, और आज भी पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, पिछले 40 सालों से पढ़ता चला आ रहा हूँ, पिछले 40 सालों से पढ़ता चला आ रहा हूँ मैं अपने आप को, और अभी तक मैं पूरा अपने आप को नहीं पढ़ा।
आज मेरी उम्र 63 साल हो गई। 20 साल की उम्र से मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसी में डूबा रहा, इसी में लगा रहा। और आज मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बहुत जान चुका हूँ, बहुत पहचान चुका हूँ। फिर भी मैं नहीं के बराबर जानता हूँ, ना के बराबर जानता हूँ, नहीं के बराबर पहचानता हूँ, ना के बराबर पहचानता हूँ। अभी बहुत पहचाननी बाकी है, बहुत जाननी बाकी है। आगे एक समुद्र की तरह है जिसमें से मैंने एक बूंद उठाई है, कतरा उठाया है। एक सागर की तरह है जिसमें से मैंने एक बूंद उठाई है, कतरा उठाया है। रेगिस्तान की तरह जिसमें से एक मुट्ठी रेत उठाई है। इतना जानकर इतना ही जाना है कि आज तक मैंने कुछ भी नहीं जाना है। इतना जानकर इतना ही जाना है कि आज तक अभी तक मैंने कुछ भी नहीं जाना है। जबकि इतना जाना है, इतना जाना है। फिर भी यही जाना है कि आज तक अभी तक मैंने कुछ भी नहीं जाना है। जबकि सब कुछ जाना है, सब कुछ पहचाना है। जानने पहचानने के बाद भी आज तक अभी तक कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पहचाना है। अब ये बात आपको कैसा लगता होगा सुनकर? ये बात आपको कैसा लगेगा सुनकर? इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ भी नहीं पहचानता है। ये पागल नहीं है, दीवाना नहीं है तो क्या है? तो खुद को पहचानने की बात है, खुद को जानने की बात है। आप पहचान कर देखिए खुद को, जान कर देखिए खुद को। जितना जानेंगे उतने ही अनजाने होते चले जाएंगे, जितना जानेंगे उतने ही अजनबी होते चले जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना जानने के बाद मैं अभी तक नहीं जान सका कि मैं कौन हूँ। जबकि इतना जान गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सब हूँ, मैं सब कुछ हूँ। फिर भी मैं नहीं जान सका कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये सवाल अभी तक रह गई कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इसका पूरा जवाब नहीं मिला। आखिर में ये सवाल ख़त्म हो जाएगी। बस मैं कौन हूँ ये सवाल ख़त्म हो जाएगी। और जिस दिन ये सवाल ख़त्म हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, उसी दिन आप पूरी तरह से जान लेंगे कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन पूरी तरह से जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, उस दिन फिर सवाल नहीं रहेगी, सवाल नहीं बचेगी। आपसे सवाल नहीं होगी कि आप कौन है। तो एक नूर की शक्ल में आप होंगे, एक नूर के शक्ल में आप होंगे, दूर दूर तक फैले हुए आप होंगे, अजीम अनंत विराट आप होंगे। अब इसमें पहचानने की बात नहीं होगी, दिखने की बात नहीं होगी। बस हैं, बस हैं, इतनी ही बात होगी कि मैं हूँ, बस मैं हूँ। अपने होने का एहसास होगा। कौन हूँ, क्या हूँ, ये बात अब नहीं होगी। बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और मैं रहूँगा, क्योंकि मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। अब जानने पहचानने की बात खत्म हो जाएगी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। बस इतना रह जाएगा कि मैं हूँ और मैं रहूँगा, क्योंकि मैं था, मैं ही था। कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं ही था। आज सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी मैं ही हूँ। कल कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, फिर भी मैं रहूँगा। तो बस अपने होने का एहसास रहेगा, अपने होने का पता रहेगा। मैं हूँ, बस मैं हूँ। यही मेरे लिए काफ़ी है। जानने पहचानने की बात नहीं है, बस मैं हूँ। अपने लिए यही काफ़ी है कि मैं हूँ। मेरे होने का एहसास है, मेरे होने का पता है, मेरे होने की खबर है। मैं बेखबर नहीं हूँ, बेपता नहीं हूँ, बेहोश नहीं हूँ, होश में हूँ, होशो हवास में हूँ, क्योंकि मैं हूँ और मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये बात आपके अंदर जब आ जाएगी तो फिर कौन आपसे सवाल करेगा, कौन पूछेगा कि आप कौन है? कोई नहीं, क्योंकि सिर्फ आप हैं।
और सिर्फ आप हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, तो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। सवाल तो जब दो होगा तब ना, एक सवाल करने वाला, एक जवाब देने वाला, तो यहाँ दो खत्म हो गई, दुई खत्म हो गई, तो सवाल भी खत्म हो गया, जवाब भी खत्म हो गई। अब जवाब देने की बात ही नहीं, क्योंकि सवाल ही खत्म हो गई। एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा, शून्य भी नहीं बचेगा, मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, नहीं हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। यह हकीकत सामने आ जाएगा।